जब तक मेडल नहीं होता गले में वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। First of all, maybe it's good that people watch our games now, because it's also happened last year and this year. They watch our games live, and even they woke up very early and they sleep very late because of our game. So this is one of the signs that Indian sports is changed, and also maybe in future when parents push their children to go to the stadium, and then how India will change in sport. नीरज, आज विनेश का वर्डिंग 6 बजे अनाउंस होने वाला है। कितना बड़ा रहेगा अगर विनेश को मेडल मिलता है, और कैसा रहेगा अगर उसको मेडल नहीं मिलता? देखो जी, हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें बस। आप जब सिल्वर मेडल लाए और जब गोल्ड लाए, तो आपकी मदर ने कहा वो कि मेरे बच्चे जैसा ही है। उसकी मदर ने अभी कहा नीरज के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ, नीरज को इंस्पायर करता था। तो मदर लव के बारे में बताइए, एक दूसरे को विश कर रही, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जी, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही स्टार्टिंग से गांव से बिलोंग करती थी, और फिर गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही, और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो एक माँ की तरह बोलते हैं, और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया, उन्होंने बोल दिया। इसी सवाल का एक एक्सटेंशन है कि आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस है, वो अभी आपकी माँ ने बोला, उनकी तारीफ की, उनकी माँ ने आपकी तारीफ की, तो कितना हेल्पफुल रहेगा स्पोर्ट्स दो देशों के रिलेशन के लिए? स्पोर्ट्स हमेशा ही, स्पोर्ट्स की उसमें तो हमेशा अच्छा रहता है, आपस में खेलते हैं। बात होती है जी, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है बॉर्डर पे या उन चीजों, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है उसको। और स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, वो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। मैं एक्चुअली कहा यूके से पहले तो मैं हमारे सारे हरियाणवी भाई मेरे को पर्सनली बोला था कि आपको बधाई दूं, धन्यवाद जी। और आपने जैसे हम पहली जनरेशन से जो बाहर आए थे हरियाणा से या अलग अलग इंडिया से, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बच्चे अब स्पोर्ट्स में आने लगे। वो बेशक इंडिया के लिए इंडिया अलग अलग, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहे हैं, कुछ यूके में आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहो, हमारे जो बच्चे अगली जनरेशन आएगी? सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा के लोग हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी आपने पता है कि वैसे तो हम इंडिया की तरफ से खिलना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में स्पोर्टिंग कल्चर अलग है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप उनके पेरेंट्स हो और हरियाणवी हो, तो उनको एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी मिल गया कि भाई हाँ, स्पोर्ट्स कल्चर में से निकल कर रहे हैं। धन्यवाद जी।
कर सक रहे कि गोल्ड नहीं आप हाँ जी। बार मिला, तो क्या 2029 में ट्राई करेगी? 29 में हाँ बिल्कुल ट्राई तो इस बार भी थी, और वही है खिलाड़ी अपनी तरफ से हमेशा जोर लगाता है जितना हो सके, पर वही है कि वो सिचुएशन उस टाइम क्या है, और बस वो उस टाइम जिसका दिन होता है वही लेके जाता है। टोक्यो में अपना दिन था।